अस्सलाम वालेकुम। गाइडेमी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद हुसैन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीए के बारे में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे कि ये क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से रूट्स हैं इसमें एडमिशन के लिए, इसमें सब्जेक्ट्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और इसमें ट्रेनिंग जो है उसका ड्यूरेशन क्या है। इसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप सीए कर सकते हैं, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और इसका स्कोप क्या है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सीए जो है ये अकाउंटेंसी की हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है। हर कंट्री का अपनी अकाउंटेंसी बॉडी होती है जो अकाउंटेंसी की क्वालिफ़िकेशन करवाती है। पाकिस्तान में जो है वो ICAP है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, जो इसको रेगुलेट करती है, इसके एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करते हैं और जिसके साथ आप रजिस्टर्ड या एफिलिएट होते हैं सीए करने के बाद भी। तो इसका कोई सेट पीरियड नहीं है कि कितने सालों में आप कर सकते हैं। इसके सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब्जेक्ट्स आपने क्लियर करने होते हैं। वो कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग लेट करते हैं। नॉर्मली जो इसका ड्यूरेशन है, अगर आप टाइमली सब्जेक्ट्स क्लियर करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह टाइमली कंप्लीट कर लेते हैं, तो 5 से 6 साल इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। 5 से 6 साल में आप सीए कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें 2 रूट्स होते हैं। एक फुल टाइम स्कीम होती है और दूसरी ट्रेनी स्कीम होती है। फुल टाइम स्कीम जो है वो इंटर के बाद होती है, इंटरमीडिएट या 12 कंप्लीट करने के बाद आप इस स्कीम के थ्रू सीए में जा सकते हैं। और दूसरी जो होती है वो ट्रेनी स्कीम होती है, वो बैचलर या मास्टर्स की डिग्री के बाद आप जा सकते हैं उसमें। तो फुल टाइम स्कीम में जो है इंटरमीडिएट में आपके मिनिमम जो है 50% मार्क्स होने चाहिए, या अगर आपने ए लेवल किया हुआ है तो एटलीस्ट 3 पास होने चाहिए उसमें सब्जेक्ट्स, मिनिमम ई ग्रेड के साथ। अगर 50% मार्क्स हैं आपके या ए लेवल है तो उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। सीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसे QAT कहते हैं। अगर आपके इंटरमीडिएट में 60% से हायर है मार्क्स, या आपने ए लेवल किया है और ए लेवल में आपके ग्रेड डी या इससे अबव है, तो फिर आप एग्जेम्प्टेड हैं। फिर आपको ये QAT टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट सीए में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह ट्रेनी स्कीम जो दूसरी है, वो उसके लिए आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री होना ज़रूरी है। किसी भी डिसिप्लिन या किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री हो सकती है आपके पास। और इसमें 45% मिनिमम मार्क्स हैं आपके, 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आप सीए में एडमिशन ले सकते हैं। बैचलर या मास्टर वाले जो होते हैं इनको QAT नहीं देना पड़ता, ये इस टेस्ट से एग्जेम्प्टेड होते हैं। इसके अलावा सीए करने के लिए अगर आपने ACCA, सीमा या IC मैप वगैरह किया हुआ तो उसके बाद भी आप सीए कर सकते हैं। इनके बाद अगर आप सीए करते हैं तो उसमें आपको सब्जेक्ट्स की काफ़ी एग्जाम्पशंस भी मिल जाती हैं। वो डिग्रीज़ के हिसाब से होता है। ACCA वालों को एग्जाम्पशंस मिलती हैं अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से, CFA वालों को अपने हिसाब से मिलती हैं, सीमा वालों को अपने हिसाब से। इस तरह इन लोगों को एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं और ये जल्दी सीए कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि अभी हमने बताया QAT टेस्ट होता है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जिनको इंटरमीडिएट के बाद सीए करना होता है उन्हें ये टेस्ट देना पड़ता है। ये QAT बेसिकली क्वालिटी असेसमेंट टेस्ट होता है। इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और एनालिटिकल रीजनिंग। ये 3 सब्जेक्ट पे मुश्तमिल होता है ये पेपर। और ये इसमें 3 अटैम्प्ट्स होती हैं। आप 3 दफ़ा ये टेस्ट दे सकते हैं। अगर तीनों दफ़ा आप पास नहीं करते तो इसके बाद फिर आपका सीए करने का चांस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अगर आप इसमें अपीयर हो रहे हैं तो बेहतर है कि आप अच्छी तरह तैयारी करके जाएँ, ताकि आपका चांस जो है वो ऐसे ही ज़ाया ना हो। उसके बाद आते हैं कि सीए में सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। सीए में 4 लेवल होते हैं, हर लेवल के डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला लेवल जो होता है उसे PRC कहते हैं, उसमें 5 पेपर होते हैं। उसके बाद दूसरा लेवल जो होता है उसमें फिर आगे फर्दर 2 स्टेजेस होती हैं, स्टेज A और स्टेज B। दोनों स्टेजेस में 4 पेपर्स होते हैं और टोटल CAF में जो है वो 8 पेपर्स होते हैं। जैसे ही आप CAF कंप्लीट करते हैं, CAF के 8 पेपर्स आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप जिसको बोलते हैं, या आर्टिकलशिप भी बोलते हैं, वो आपको करनी पड़ती है 3.5 ईयर्स की। ये आप किसी भी रजिस्टर्ड फर्म के साथ कर सकते हैं। जो सीए की रजिस्टर्ड फर्म्स हैं जो ICAP के साथ लिस्टेड हैं, उन फर्म से आप ये 3.5 ईयर्स की इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये आपने CAF के बाद करनी है। उसके बाद फिर आपने
इंटर्नशिप के बाद फिर बाकी पेपर्स आपने क्लियर करने हैं, जो CFAP में 6 पेपर्स हैं और MSA में 2 पेपर्स हैं। ये टोटल 21 पेपर्स बनते हैं जो आपने क्लियर करने हैं। इसमें 13 पेपर्स के बाद आपने इंटर्नशिप करनी है और बाकी 8 जो पेपर्स हैं वो आपने इंटर्नशिप के बाद कंप्लीट करने हैं। इसके बाद आते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं जो CA ऑफ़र करते हैं या जहाँ से आप CA कर सकते हैं। CA करने के लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत होती भी है और आप इंस्टीट्यूट के बगैर भी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करके या ट्यूशन पढ़ के या खुद से लर्न करके करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें। इंस्टीट्यूट जो हैं उनको ICAP वालों ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले RAETS आते हैं, फिर RASS हैं, फिर एंड पे ये 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, SDAI स्पेसिफिक डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट्स और RDAI रेलेवेंट डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट। ये कुछ यूनिवर्सिटियों को भी अथराइज़ किया हुआ है ICAP ने कि वो भी CA करवा सकती हैं। ऊपर जो RAETS और RASS वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, ये स्पेसिफिक चार्टर्ड अकाउंटेंसी या अकाउंटेंसी वगैरह की क्वालिफ़िकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं जो CA, ACCA, CFA और इस तरह की क्वालिफ़िकेशंस करवाते हैं। तो ये 4 कैटेगरी में इंस्टीट्यूट हैं। ये जितने भी एफिलिएटेड या ICAP से रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये वाले जो अभी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ये यूनिवर्सिटियाँ हैं जो SDAI और RDAI वाली कैटेगरी वाली हैं। इसके अलावा ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये RAETS वाले इंस्टीट्यूट हैं जो ICAP से एफिलिएटेड हैं। ये आपकी इनकी वेबसाइट पे सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो ये सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप CA कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की तरफ। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो उसमें 2 तरह की फ़ीस होगी। एक फ़ीस तो इंस्टीट्यूट आपसे ट्यूशन फ़ी चार्ज करेगा और दूसरी ICAP की जो फ़ीस है वो आपने पे करनी ही करनी है। अगर आप इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं तब भी देनी है, और अगर आप इंस्टीट्यूट के बगैर सेल्फ स्टडी रूट पे करते हैं तो फिर भी आपको ICAP वाली फ़ीस देनी पड़ती है। ये यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है ये सिर्फ ICAP की फ़ीस है, बाकी इंस्टीट्यूट की जो फ़ीस है वो इसके अलावा होगी। ICAP की जो फ़ीस है उसमें QAT टेस्ट अगर आपने देना है तो उसके लिए 4800 है। उसके बाद PRC में इनरोलमेंट की फ़ीस जो है वो 11400 है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 5900 है। इसके बाद जो आगे बाकी फ़ीस है ये पर पेपर फ़ीस है और लेवल वाइज है। लेवल 1 जो है PRC वाला लेवल, उस पर आपने 5700 एक पेपर की फ़ीस देनी है, और उसके अलावा एडिशनल आप जितने भी पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे 5700 ही आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद इसी तरह CAF की फ़ीस है 1 पेपर के लिए 5400 है और एडिशनल पेपर के लिए 3500 है। इसी तरह CFAP के लिए 1 पेपर की 10,900 है और एडिशनल के लिए 4,300 है। इसी तरह MSA वाले लेवल में एक पेपर की 15,500 है और इसमें 2 ही पेपर होते हैं, तो अगर आप दोनों पेपर के लिए एक साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसकी 23,500 फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। ये ICAP की फ़ीस है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट जो हैं वो पर पेपर तकरीबन 10,000 से लेके 25,000 तक या 20,000 के दरमियान उनकी ट्यूशन फ़ी होती है। वो हर इंस्टीट्यूट का फ़ीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो वो यहाँ तक चार्ज करते हैं पर पेपर। इसके अलावा लास्ट में अब आते हैं जॉब्स या स्कोप की तरफ। चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि जिसमें कोई अनएम्प्लॉयड बंदा रह गया हो CA करने के बाद। इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम होता है। इसकी सबसे जो टॉप वाली जॉब होती है वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो किसी भी रजिस्टर्ड फर्म में या जितनी भी बड़ी फर्म्स होती हैं वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जो फाइनेंशियल बैलेंस शीट साइन करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन करते हैं। तो सबसे पहली जो इसकी और टॉप फील्ड है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाली है। उसके बाद आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसके CA करने के बाद आप एज ए कंसल्टेंट इंडिपेंडेंट भी काम कर सकते हैं या आप कंपनियों को एज ए कंसल्टेंट डील कर सकते हैं, उन्हें फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें टैक्स कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप टैक्सेशन में जा सकते हैं कि आप टैक्सेशन के एक्सपर्ट बन जाएं, आप कंपनीज़ को उनकी टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में हेल्प आउट करें। तो उसके बाद आप फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हैं। किसी भी कंपनी में आप फाइनेंस मैनेजर या फाइनेंशियल मैनेजर की पोस्ट पे जा सकते हैं। उसके अलावा आप फाइनेंशियल कंट्रोलर बन सकते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनियों में। उसके अलावा ऑडिटर आप बन सकते हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह पे ऑडिटर होते हैं जो
कंपनियों का ऑडिट करते हैं, तो आप एज ए ऑडिटर भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो आप सीए करने के बाद सीए, एसीसीए, सीएफए या सीआईएमई वगैरह के जो फाइनेंस से या अकाउंटिंग से रिलेटेड सर्टिफिकेशन हैं जितनी भी, इनके स्टूडेंट्स को पढ़ा के आप टीचिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी फील्ड्स हैं आगे सीए के अलावा जहाँ पे अकाउंटेंसी और इस तरह की डीलिंग होती है। तो अगर आपने सीए किया हुआ है, सीए अकाउंटेंसी में सबसे टॉप लेवल की डिग्री है, तो वो सीए वाले इंस्ट्रक्टर को प्रेफरेंस मिलती है टीचिंग में भी, तो आप टीचिंग भी कर सकते हैं। ये थी सीए की डिटेल्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।